कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सृष्टि के संतुलन के लिए विनाश भी आवश्यक होता है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी खांडव वन दहन का रहस्य। रहस्यमयी खांडव वन। प्राचीन भारत, यमुना नदी के किनारे फैला हुआ एक विशाल और घना जंगल, खांडव वन। ये कोई साधारण वन नहीं था। यहाँ असंख्य जीव जंतु, नाग, राक्षस और दिव्य शक्तियाँ निवास करती थीं। इस वन का स्वामी था तक्षक, जो नागों का राजा था, और इस वन की रक्षा स्वयं देवराज इंद्र करते थे। यही कारण था कि ये वन अजेय और रहस्यमयी बन चुका था। अग्निदेव की पीड़ा। एक दिन अचानक अग्निदेव भारी पीड़ा में डूबे हुए दिखाई देते हैं। उनका तेज क्षीण हो चुका था, शक्ति मानो खत्म हो रही थी। कारण राजा श्वेतकी के यज्ञ में अत्यधिक घी का सेवन। अग्निदेव कहते हैं, मैं कमजोर हो चुका हूँ, मुझे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए खांडव वन को भस्म करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि इंद्र बार बार वर्षा करके अग्नि को बुझा देते थे। अग्निदेव अकेले ये कार्य नहीं कर सकते थे। कृष्ण और अर्जुन से भेंट। अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के पास। वो उनसे सहायता की याचना करते हैं। अर्जुन कहते हैं, यदि ये धर्म के लिए है तो मैं आपके साथ हूँ। कृष्ण मुस्कुराते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ मैं अवश्य हूँ। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी घटना जो इतिहास बन जाती है। दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। इस महान कार्य के लिए अर्जुन को चाहिए था दिव्य शक्ति। तभी वरुण देव प्रकट होते हैं और अर्जुन को देते हैं गांडीव धनुष, अक्षय तीरों का तरकश, दिव्य रथ, और कृष्ण को मिलता है सुदर्शन चक्र। अब दोनों तैयार थे एक महायुद्ध के लिए। खांडव वन दहन शुरू। अग्निदेव खांडव वन को जलाना शुरू करते हैं। चारों ओर आग की लपटें उठती हैं। आकाश लाल हो जाता है। जानवर, नाग, राक्षस सभी भयभीत होकर भागने लगते हैं। लेकिन अर्जुन अपने बाणों से चारों दिशाओं को घेर लेते हैं। कोई भी जीव बाहर नहीं निकल पाता। कृष्ण अपने चक्र से हर बाधा को समाप्त करते हैं। ये दृश्य भयावह था, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक गहरा रहस्य। इंद्र का हस्तक्षेप। जब देवराज इंद्र को ये पता चलता है तो वे क्रोधित हो उठते हैं। ये वन मेरा संरक्षित है। इंद्र वर्षा की प्रचंड बौछारें भेजते हैं, बिजलियां गिरने लगती हैं। लेकिन अर्जुन अपने बाणों से एक छत बना देते हैं, जिससे एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आता। कृष्ण और अर्जुन मिलकर देवताओं तक का सामना करते हैं। ये युद्ध केवल अग्नि और जल का नहीं था, ये था कर्तव्य और संबंधों के बीच संघर्ष। तक्षक का अभिशाप और बचाव। इस वन में तक्षक का पुत्र अश्वसेन भी था। जब वो जलने लगता है तो उसकी माता उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन के बाण उसे रोक देते हैं। किसी तरह अश्वसेन बच निकलता है और मन में प्रतिशोध की आग लेकर चला जाता है। यही आगे चलकर महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। मय दानव का उद्धार। जब पूरा वन जल रहा था, तभी एक दानव, मय दानव, अर्जुन से प्रार्थना करता है। अर्जुन उसे जीवन दान देते हैं। कृतज्ञ होकर मय दानव बाद में बनाता है मय सभा, यानी इंद्रप्रस्थ का भव्य महल। ये दिखाता है कि विनाश के बीच भी करुणा जीवित रहती है। रहस्य का खुलासा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब केवल वन जलाने के लिए था? नहीं, इसके पीछे छिपा था एक दिव्य उद्देश्य। अग्निदेव की शक्ति को पुनः स्थापित करना, अर्जुन को दिव्य अस्त्र देना, भविष्य के युद्ध के लिए, इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लिए भूमि तैयार करना और धर्म की स्थापना के लिए परिस्थितियां बनाना। कृष्ण कहते हैं, हर घटना के पीछे एक कारण होता है, जो समय आने पर ही समझ में आता है। कहानी का सार। खांडव वन दहन हमें सिखाता है, कभी कभी जो हमें गलत लगता है वो भी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होता है। सच्चा धर्म केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कर्तव्य से तय होता है, और भगवान की लीला को समझना आसान नहीं होता। कृष्ण और अर्जुन ने जो किया वो केवल युद्ध नहीं था, वो सृष्टि के संतुलन की एक प्रक्रिया थी। तो दर्शकों, ये था खांडव वन दहन का रहस्य, एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है जीवन का गहरा सत्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए भक्ति में शक्ति है और विश्वास में ही सच्चा मार्ग है। जय श्री कृष्ण। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ।
धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।